जय हिंद। इन साथियों, आज मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कि मेरा काउंसलिंग कैसे हुआ। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, जिनका TRE 3 में क्लियर हो चुका है और आने वाले TRE 4 के लिए शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से तैयारी करें। आने वाले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा कि मैंने कैसे तैयारी की विस्तार से। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं जब पहुंचा तो आपके सामने में ये जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र जमुई दिखाई दे रहा है। फिर आगे जब मैं बढ़ा तो कुछ भीड़ दिखाई दे रही थी। जब पास आकर देखा तो पता चला कि ये SBI का काउंटर लगा था, जो अपना अपना अकाउंट खुलवा रहे थे, जिनका पहले से नहीं है या पहले से भी है, दोनों। मैं आपको बता दूं, ये ज़रूरी नहीं है कि SBI अकाउंट ही हो, आप किसी भी बैंक का अकाउंट नंबर दे सकते हैं। उसके बाद मैं आगे बढ़ा तो वहाँ पर नेम और रोल नंबर की लिस्ट चिपकी हुई थी, जिसमें आपका स्लॉट नंबर और काउंटर नंबर लिखा हुआ था। और फिर मैं आगे बढ़ा तो मैंने अपना नाम देखा। उसके बाद फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा नाम क्या है। वहाँ पर एक दरवाजे पर बारकोड चिपका हुआ था, उसमें जब मैंने स्कैन किया तो पता चला कि ये व्हाट्सअप है, वहाँ ऑफिशियल ग्रुप का, जो कि इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है उससे। आप तो फिर मैं उससे जुड़ गया। फिर सबसे पहला प्रोसेस, जैसे ही आपका स्लॉट नंबर और काउंटर नंबर का बारी आया तो उसमें आपका नेम अनाउंसमेंट किया जाएगा। आप वहाँ पे आ जाएंगे किसके साथ? ओरिजिनल आधार कार्ड और ओरिजिनल एडमिट कार्ड को लेकर। उसमें एक छोटा सा टोकन मिलेगा, उसमें आप अपना डिटेल भर लेंगे। उसके बाद फिर आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा। कुछ डिटेल्स पूछे जाएंगे जो आधार कार्ड में लिखे हुए होंगे, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड, एड्रेस का, पिताजी का नाम, माताजी का नाम इत्यादि। आइए आपको वीडियो के माध्यम से सुनाते हैं, जिसमें आपको मेरा नाम भी सुनाई देगा। पिछली बार आप पढ़े थे, इस बार सुनेंगे और फिर से कमेंट करके बताएंगे क्या नाम सुनाई दिया और क्या दिया। सुनिए। कुमार, अजय नंदन, KM प्रियंका पांडे, विष्णुदत्त पाठक। उनके बाद रहेंगे क्वार्टर नंबर 2 से, स्लॉट नंबर 2 से मौसम कुमारी, अभिलाषा कुमारी, अमरकांत, इंद्रानी शाह, आकाश कुमार यादव। जैसे ही आप वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर रजिस्टर मेंटेन करता हुआ दूसरा कर्मचारी आपको मिलेगा, जहाँ पर आपके डिटेल्स इंटर हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ जाएंगे, वहाँ पर बैठने की जगह है, बैठिए। फिर आपका नंबर आएगा वहाँ अटेंडेंस का अंदर में, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना है, तो वहाँ पे आप जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद आपका अटेंडेंस हो जाएगा। फिर आप एक और गेट एंट्री कर लेंगे, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। तो फिर अब यहाँ पहुँचने के बाद आपका यहाँ लाइन में लग जाइए, जो काउंटर नंबर था। और काउंटर नंबर में लग जाने के बाद आपका, मैं आपको बता दूं, वहाँ अनाउंसमेंट किया जा रहा है बार बार, खास करके जमुई DRCC ऑफिस में क्या किया जा रहा है कि आप केवल और केवल वही डॉक्यूमेंट्स लगाइए जो वाटर मार्क के थ्रू आपको मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त आप इंटर का सोचेंगे लगाने के लिए? बिल्कुल नहीं। उसके बाद फिर आप सोचेंगे कि ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगाए हैं और सर्टिफिकेट वाटर मार्क भी नहीं है तो वो भी लगा दें एक्स्ट्रा में? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप B.Ed का अगर सर्टिफिकेट अपलोड किए थे, मार्कशीट नहीं किए हैं, तो मार्कशीट बिल्कुल मत लगाइए। हाँ, आप साथ में लेके जाइए, लेकिन आप एक फाइल में उसका प्रिंट आउट जो निकाले हैं वाटर मार्क वाला, वो लेके जाइए, केवल उतना ही जितना आप अपलोड किए हैं। नीचे में पहले से ही सेल्फ अटेस्टेड करके ही जाइए। वहाँ पे बार बार बोला जा रहा है कि काउंटर पर खड़े होकर समय बर्बाद ना करें। उसके बाद फिर आप दे दीजिए। उसके बाद तुरंत आपको वहाँ जो टोकन मिला था वो भी देना है। सबसे पहले तो वही देना है।
और उसमें मोबाइल नंबर आपको लिखना था, वो आप लिख चुके थे उस टोकन में। उसमें आपका चेक किया जाएगा कि वही मोबाइल नंबर है या नहीं जो आपने एप्लीकेशन में स्टार्टिंग में आप अप्लाई करते वक्त दिया था। उसमें ओटीपी आएगा, ओटीपी बताइए, फिर आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तुरंत आपसे मांगा जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जैसा जैसा मांगा जाएगा वैसा वैसा आप देते जाएंगे। फिर आगे की प्रक्रिया में एक प्रिंट आउट निकलता है जहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होगा। आप एक बार देख लीजिएगा सिग्नेचर करने से पहले कि सब कुछ डॉक्यूमेंट्स ओके लिखा हुआ है या नहीं। अगर डाउटफुल लिखा हुआ रहेगा तो कुछ आप बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर सब सही है तो सिग्नेचर कर दीजिए। फिर मैं कुछ देर यहाँ इंतज़ार कर रहा था। क्यों? क्योंकि कहा गया कि 2 बजे के बाद ही रिसीविंग मिलेगा। काउंसलिंग हो जाने के बाद हम सभी रिसीविंग प्राप्त कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण जानकारी जो सुनने में आया है कि हम लोगों की 15 दिन की आवासीय ट्रेनिंग होगी, वो डाइट में होगी और जम्मू का जो डाइट है वो है आपका गिद्धौर में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।